कि ये देवश्री जसनाथ जी महाराज की गोरखमाल या जाल एक वो प्रतीक चिन्ह है जहाँ सनातन धर्म का उद्घोष हुआ था और हम सब के जन कल्याण और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का जो निर्देश आदेश प्रदत्त था वो इसी स्थान से हुआ था। मैं देवश्री जसनाथ जी महाराज की वैसे तो शिक्षाएं दीक्षाएं कालांतर में मौखिक स्वरूप में ही रही है। गत 100 वर्षों के अंदर कुछ एक साहित्य लिखे गए जिनमें शुरुआती तौर में सिद्ध चरित्र शब्द ग्रंथ हो और मौखिक अनुसरण में जियो जी सांकला का जलम झूलरा हो, चाहे लालनाथ जी महाराज का हो, चाहे चौकनाथ जी महाराज का, चाहे स्वाईदास जी का जलम झूलरा हो। इस जाल की बड़ी महत्ता है क्योंकि ये जो जाल है ये स्वयं देवश्री जसनाथ जी ने रोपित करी है। क्योंकि देवश्री जसनाथ जी महाराज ने स्वयं कहा है, ज्यों बरज में गोविंद रमियो ज्यों सरोवर में पात नेछो राख मानवी जाल जठे जसनाथ। स्वयं देवश्री जसनाथ जी महाराज ने यहाँ 12 साल तक तप और साधना से हमारे सामाजिक नैतिक जीवन के उत्थान के लिए यहाँ तपस्या करी ताकि आने वाले सामाजिक दौर में हम किसी प्रकार के उन रस्तों पर ना चले जहाँ धार्मिक कट्टरता हो और उन्माद हो। हुआ यूँ कि इसी देवश्री जसनाथ जी महाराज की मैं राजनीतिक पक्ष की बात करूं तो तत्कालीन समय में भारतवर्ष में लोधी का शासन था, वो भी देवश्री जसनाथ जी महाराज के उपदेशों और नियमों से और उनके द्वारा जो नैतिक उत्थान किया जा रहा था उससे भली भांति परिचित थे। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये 84 बीघा बाड़ी जो दान दी गई है वो लोधी शासन में हमारे जसनाथ जी महाराज की बाड़ी उनके द्वारा दी गई है। और इसका क्षेत्रफल और जूनागढ़ का क्षेत्र भी बराबर है क्योंकि शक्ति परीक्षण के लिए आसपास के धार्मिक कट्टरतावाद के दौरान मध्यकाल में जब त्रिवेणी में किसी प्रकार की शीतल थी, कर्मों में शीतलता थी, भक्ति का निश्चितता नहीं थी और ज्ञान का लोप हो रहा था, तब देवश्री जसनाथ जी महाराज ने यहाँ अवतार लेकर हम सबके कल्याण के लिए यहाँ से धर्म मार्ग प्रशस्त किया। बीकानेर के ही शासक लूणगढ़ के बड़े भाई थे अड़सी जी और गढ़सी जी, वो भी ये जन देवश्री जसनाथ जी महाराज का तप और साधना से प्रभावित होकर यहाँ पधारे थे। पर मन में कुटिलता थी, पर कुटिलता देवश्री जसनाथ जी महाराज स्वयं ही, क्योंकि वो तो दूरदर्शी थे, 3 लोक के नाथ थे, पहले ही पहचान गए थे। और देवश्री जसनाथ जी महाराज ने हरोजी का कहा, हरजी हरा रे हरा 10 खरार 10 खोटा, खोट खोटा में पड़सी बीकानेर को राज लूण करण करसी। तब गढ़सी जी बीच में बोलते हैं कि बीकानेर का राजा तो मैं हूँ, तो देवश्री जसनाथ जी महाराज कहते हैं, गर्भ ना कर गेला गढ़सी थारो राज न जाणू, मैं राज दियो लूणकरण ने गुरु गोरख परमाणु। और उसी परंपरा में लूणकरण जी का वहाँ पे क्या है कि राज्याभिषेक हुआ था। तदंतर कालांतर में यहाँ पे जितने भी मुस्लिम शासन के दौरान धर्म कट्टरता वाले या अत्याचार करने वाले और पशुओं पर निर्मम अत्याचार करने वाले, चाहे कसाई हो, वो भी देवश्री जसनाथ जी महाराज की शिक्षा दीक्षा को अपने जीवन में उतार के उनका अपना जीवन आत्मसात किया। जसनाथ जी शिक्षा दीक्षाओं में आता है कि एक कोई काजी है, उसको देवश्री जसनाथ जी समझाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा व्यर्थ की जिरेवाद करता है, तो देवश्री जसनाथ जी कहते हैं कि मेमद मेमद मत कद काजी मेमद इर बिखाणी, मेमद होता पीर हलाली, मेमद करता सबका कल्याण, ये सब पे भारी। देवश्री जसनाथ जी महाराज ने उन सब काजियों को कहा कि आप जितनी भी मेरी शिक्षाएं दीक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में उतार लो। यहाँ पे तत्कालीन समय में सिकंदर लोधी के ही तत्कालीन सूबेदार बोल दो या कुछ भी, वो भी देवश्री जसनाथ जी महाराज के यहाँ कतरियासर धाम पर पधारे थे और उनकी शिक्षा दीक्षा से उनके ही परिवार में सागर दीज और शमसुद्दीन नाम के 2 बहुत बड़े गायबी हुए उनकी शिक्षा दीक्षा से प्रभावित होकर। चौथा पर्चा उन्होंने, जैसे देवश्री जसनाथ जी महाराज के जीवन में खूब पर्चे दिए पर उनका ज्ञान और उनका उपदेश हमेशा व्यवहारिक था। यहाँ पे लोहा पांगल जैसे तांत्रिक भी आए, उन सब ने अपने कुमार्ग छोड़ के यहाँ सन्मार्ग की उन्नति की ओर बढ़े। आज हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि उसी धारा धाम उसी गोरखमालिया जाल पे देवश्री जसनाथ जी महाराज की उन पुण्य नियमों आदेशों का हम लाभ ले रहे हैं और उनको हमें जीवन में उतार के जन कल्याण करना चाहिए। जय बोलिए जसनाथ जी महाराज की।